से मकरूह रोज़ों के बारे में क्या हमारी गुफ्तगू चल रही थी। तो मकरूह रोज़े में एक हमने यौम आशूरा का बताया कि 10वीं जो रोज़ा रखेंगे वो मकरूह होगा। और इसके बाद जो मकरूह रोज़ा हम बता रहे थे कि अरफ़ा के दिन जब इंसान दुआए अरफ़ा पढ़ता है, तो वहाँ पे फ़ुक़हा ने लिखा है, रवायात में है कि अगर उस दुआ में जो है वो इंसान को वीकनेस और कमज़ोरी फ़ील होती है रोज़े की वजह से, वहाँ पे रोज़ा रखना मकरूह हो जाता है। यानी दुआ का पढ़ना बड़ा अहम है, वहाँ पे अगर इंसान रोज़ा रखेगा तो वो किस में जाएगा? मकरूह में जाएगा। इसी तरीके से जो है वो एक मुस्तहब रोज़ा है, अगर इंसान जो है वो वालिद की इजाज़त के बगैर रखता है, तो ये मकरूह होता है। अगर वो अज़ियत और तकलीफ़ पहुँची है तो वो हराम में चला जाता है। अगर अज़ियत और तकलीफ़ नहीं पहुँचती, फ़क़त वालिद की क्या है इजाज़त से बगैर रखता है, तो ये क्या होता है, उसमें कहते हैं कि मकरूह है ऐसा रोज़ा क्या रखना। अच्छा, इसके अलावा हाँ, इसके अलावा जो मकरूह रोज़ों में है कि इंसान किसी के घर पे जो है वो मेहमान है, तो 10 दिन 12 दिन मेहमान के तौर पे रह रहा है। तो वहाँ पे अगर मेज़बान की परमिशन नहीं है, इजाज़त नहीं है, वो मेज़बान कहते हैं कि हमने आपको खिलाना-पिलाना है और ये वहाँ पे जाके रोज़ा रखता है, मुस्तहब रोज़ा रखता है या जो है वो ऐसा वाजिब रोज़ा रखता है जो उसी दिन मुअय्यन नहीं हो चुका। ये क़ज़ा रोज़े रखते हैं, मुअय्यन नहीं हो चुके, तो ये रोज़े रखना भी क्या है उसके लिए मकरूह हो जाएगा। अगर ये सूरत मकरूह होता है कि अगर मेज़बान उसकी बाकायदा जो है वो मना कर दे, वो मना करे कि भई आपने जो है वो रोज़े नहीं रखने यहाँ पे हमारे घर पे और हम आपको क्या है खिलाएँ-पिलाएँगे या हो सकता है खिलाएँ-पिलाएँ भी नहीं। मेज़बान यानी मना अगर करेंगे तो फिर क्या है उनके मना करने की वजह से रोज़ा रखना क्या है मकरूह हो जाएगा। तो ये क्या है मकरूह की चंद किस्में हो गई और मुस्तहब रोज़े कौन से हैं जिसके ऊपर सवाब है वो तो वाज़ेह है कि ये जो हराम और मकरूह आप निकाल दें, बाकी जितने रोज़े बचेंगे वाजिब को निकाल के वो अल्लाह की अगर इंसान पूरा इताअत के लिए रखता है किसी भी दिन, वो उधर तो फुफ्फो वो है, रोज़ा जाके क्या जाओ रहता है? जाओ फुफ्फो के पास जाओ। मुस्तहब रहे ठीक है, माइक ऑन हो गया अभी। मुस्तहब रोज़ों में फिर ये कैटेगरी नहीं होती कि भई मुस्तहब है या मुस्तहब नहीं है। सब पूरा साल जो है वो रोज़ा किसी भी दिन रखना, ये क्या है मुस्तहब रहता है। फ़क़त ये है कि इसमें एक कैटेगरी होती है कि रोज़ा मुअक्कद ताकीदी तौर पे कब मुस्तहब है। वो महीने में जो है वो 3 रोज़े जिसे मुस्तहब कहा गया रखना कि जिसकी तरतीब जो है वो ये होती है कि महीने की जो पहली जुमरात होती है, वो वाला रोज़ा रखना और जो आखिरी अशरे में जो जुमरात होगी, वो वाला क्या है रोज़ा रखना हो जाएगा। और सेंटर में कहते हैं कि जो होता है वो बुध वाला क्या रोज़ा हो गया, ठीक है? तो इस तरीके से क्या है एक तरतीब बनाई गई है जो रोज़ी हम तफ़सील से क्या लिखी जाती है। गदीर के दिन का रोज़ा हो गया, मुबाहिला के दिन का रोज़ा हो गया, जो है वो पूरा माह रजब, पूरा माह शाबान के रोज़ा पूरे-पूरे महीने रखना, ये मुस्तहब क्या करार दिए गए हैं। तो इस तरीके से और भी क्या तरतीबात मौजूद हैं। ये मुस्तहबात कौन से हैं? मुस्तहब ताकीदी हैं, इनकी ज़्यादा ताकीद की गई है। अगर ना आप सिंपल मुस्तहब कह दें, तो हर वो रोज़ा के जो वाजिब ना हो, जो मकरूह ना हो और हराम की कैटेगरी में ना हो, तो वो रोज़ा क्या रखना होता है? मुस्तहब होता है। उसके ऊपर क्या मिलता है? अजर व सवाब मिलता है। तो आज के लिए हम इतने इसी के ऊपर इक्तफ़ा करते हैं और एक आखिरी नुक्ता पर बयान करते हैं कि रोज़े के अलावा एक और कांसेप्ट हमारे यहाँ माह रमज़ान में मौजूद है जिसे हम इमसाक कहते हैं, फ़क़त इमसाक। कि जिन लोगों के ऊपर माह रमज़ान के रोज़े रखना वाजिब नहीं होता, उनके ऊपर एक चीज़ होती है मुस्तहब होती है। वो क्या उसे हम क्या कहते हैं इमसाक। इमसाक का मतलब क्या होता है कि वो खाने-पीने से परहेज़ करते हैं। खाने-पीते नहीं हैं, खाने-पीते खाना यानी खाना-पीना नहीं करते, क्यों नहीं करते? माह रमज़ान के एहतराम में। ये अल्लाह का महीना है तो इसके एहतराम में वो खाने-पीने से परहेज़ करते हैं, खुद को बचा के रखते हैं। तो ये इमसाक क्या होता है? मुस्तहब होता है। इसे हम रोज़ा नहीं कहते। यानी एक तो खुद रोज़ा रखना मुस्तहब है, इमसाक का ताल्लुक क्या है? खुद माह रमज़ान से है और उन लोगों से है जिनके ऊपर रोज़ा नहीं होता। जैसे मुसाफ़िर है, एक बंदा मरीज़ है, बीमार है, वो ठीक हो गया फ़र्ज़ करें ज़ोहर के बाद, तो उसके ऊपर क्या इमसाक होता है कि खुद को खाने-पीने से क्या बचा के रखे, माह रमज़ान के एहतराम में। तो ये इमसाक भी क्या है आगे जाके बहसों में आएगा, बहुत सारी जगहों पे नियत इमसाक की करनी होगी, बहुत सारी जगहों पे क्या है नियत रोज़े की करनी होगी। तो ये क्या है इब्तिदाई चीज़ें हैं, इनके मुतालिक जो आपके ज़हन में सवालात हैं वो आप पूछ लीजिए या ग्रुप में भेज दीजिएगा, वहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे। और जो सवालात मैंने आपसे पूछने होंगे वो भी क्या है मैं ग्रुप में इंशाअल्लाह लिख के सेंड कर दूँगा। अभी किसी का कोई सवाल है दर्स के